Okay, so the first thing as we are observing this part, so the first part is कि in the diagram ABCD is a square. तो स्क्वायर का मतलब होता है कि यार ये वाली जो साइड है जिनको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ए बी। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम शो किया है दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द एग्जाम। ये थोड़ा सा एडिटिंग की वजह से ये थोड़ा अगर ऊपर नीचे पॉइंट्स वॉइंट्स हो रहे हैं थोड़े बाहर निकल रहे हैं तो ये थोड़ा एडिटिंग का वो मसला होता है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, वो सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाता है कभी कभार ग्लिच ना। तो इसको वो दिमाग में रखना। ओके, सो आई नो कि यार ये हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर है, मैंने मार्क कर दिया। कह रहा है एक्सप्लेन वाई ए पी सी इज 90, ए पी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यार एपीसी वाले को हमने देखा तो सबसे पहले एपीसी वाले की कहानी समझ में आई कि एपीसी करंटली दिस एंगल, राइट, ये वाला एंगल है। अब यहां से अगर जब हमने ये वाला एंगल को देखना स्टार्ट किया, सो आई नोटिस वन थिंग यार, ए पी एंड सी ऑल द वे this is creating a cyclic coordinator, and because of that cyclic coordinator I know कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंगल हमारे पास 90 हो सकता है। कैसे 90 होगा ये जरा मैं बात करता हूँ। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम हाईलाइटिंग इट विद डिफरेंट कलर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, मैं स्क्वायर को थोड़ा हाईलाइट से हटा रहा हूँ ताकि हमारी कंफ्यूजन ना रहे और कोई हमें मसला ना हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एपीसी राइट नाउ, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो दिस लाइन इज एपी, then I'm moving forward toward PC, this line and this line. So because four of the points are intersecting at the boundary of a circle, so this is a cyclic coordinator। हमें पता है कि because of square ये वाला एंगल हमारे पास क्या है 90। आपको पता है भाई कि बी और पी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो एपीसी वाला भी एंगल हमारे पास वो होगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, या यू कैन प्रूव दिस थिंग कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से अगर ये हो रहा है। और दूसरी बात आई कैन राइट दिस थिंग कि एपीसी is equals to 180 minus you can see ABC, and currently the value of ABC is 90 degree in that particular part. So that's how you're going to attempt it। ये आप इस तरह से कर लोगे और ये बड़े ही इजी वे के अंदर आप लोगों से हो जाएगा। सही है। अब जरा मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। कह रहा है एक्सप्लेन वाई ए पी बी एंड बी पी सी, ये जो है हमारे पास कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो कि ये दोनों इक्वल क्यों है। अब जरा मैं ऊपर वाले पार्ट को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था उससे जरा हटा रहा हूँ ताकि ये हाईलाइट वाला पार्ट हमारे पास हट जाए और कोई मसला ना हो। सो करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट ए पी बी इज दिस वन ये वाला, और दूसरे वाले की बात हो रही है बी पी सी इज दिस वन। सो पहले तो मैं देखूंगा यार ए जो पी बना है ना ये बना किस कॉर्ड के साथ है। सो ये इस वाले कॉर्ड के थ्रू हमारे पास बना हुआ ये वाला एंगल, एंड बिकॉज ए बी की लेंथ एग्जैक्टली पार्ट ऑफ अ स्क्वायर, सो दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है इक्वल है पहली बात। तो यहाँ पे ए बी वाले कॉर्ड से कर भी हमारे पास सेम एंगल बना और बीसी वाले कॉर्ड से कर भी हमारे पास सेम एंगल बना। दोनों के साथ सेम एंगल इसलिए बन रहा है बिकॉज ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। सो अगर इस वाले कॉर्ड और इस वाले कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी तो ये जो भी एंगल सबटेंड करके बनाएंगे इस तरह से वो हमारे पास क्या होगा इक्वल होगा इस तरह से। सो आई कैन राइट अ रीजन इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सर्कमफेरेंस। सही है। इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल लेंथ है दोनों की, तो जो एंगल ये सबटेंड करेंगे सर्कमफेरेंस के ऊपर वो भी आपके पास क्या होगा इक्वल। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि यार नेक्स्ट वाले पार्ट में आप जरा हमें बताओ कि नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ। सही है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं जरा बढ़ता हूँ और नेक्स्ट वाला पार्ट में जरा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर ए पी बी। ए पी बी की बात हम लोग कर रहे हैं, सही है। ए पी बी की बात करते हैं कि ए पी बी वाले के अंदर हमारे पास क्या होगा। सो बिकॉज वी हैव डिसाइडेड दिस थिंग कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या है इक्वल है, हम ये डिसाइड कर चुके हैं। बात समझना मेरी, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यहाँ पे रीजनिंग हमने खुद ही दी है ना। और दूसरी बात हमने ये बोला है कि ये वाला जो एंगल है कंप्लीट, ये वाला एंगल एपीसी ये हमारे पास 90 है। भाई ये एंगल अगर 90 है पूरा और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल है और इन दोनों का सबमिशन हमारे पास 90 है, तो ऑब्वियसली एक सिंगल की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा काम करूंगा कि 90 को 2 से डिवाइड करूंगा। सो आई विल गेट द वैल्यू एज 45 डिग्री। सो ए पी बी की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो अब हमारे पास आ रही है 45। ये हमारे पास यहाँ पे हुई 45। सही है। अब मूव करते हैं आगे। अब बात करता हूँ ए पी डी की। सो वेर इज ए पी डी, फर्स्ट आई एम गोइंग टू मार्क ए पी डी। ए पी और डी, भाई ए पी डी इज दिस एंगल। मैं जरा इन चीजों को मिटा देता हूँ। ए पी डी मैं मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि यार वो ना रहे
अच्छा देखो, ये मुझे पता है कि एपीडी है पूरा ये वाला एंगल, सही, थोड़ा जूम इन कर रहा हूं मैं। एपीडी इज दिस कंप्लीट एंगल, और बारी बारी मैं कुछ चीजों को तोड़ रहा हूँ यहाँ पे। देखो मुझे पता है कि ये एंगल 45 है, मुझे पता है कि एज यू गाइस कैन सी दिस एंगल, और ये वाला एंगल भी हमारे पास, ये वाला एंगल भी 45 है, बिकॉज अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम ये करते हैं कि भाई हमें बात पता है कि ये वाला हमारे पास सेम, इसके अंदर लेंथ सेम है, तो इसने 45 यहाँ बनाया, इधर भी हमारे पास कॉट की लेंथ सेम थी तो ये भी 45 बनाएगा। अब थोड़ा सा यूज करो दिमाग, और दिमाग यूज करने के बाद ये देखो कि डीसी हमारे पास ये भी लेंथ सेम है, तो भाई ये भी लेंथ सेम है, तो ये भी हम जाके सर्कमफेरेंस पे जाके जो एंगल बनाएगा ये भी क्या बनाएगा, 45। सो बेसिकली अगर वो आपसे वैल्यू मांग रहा है एपीडी की, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 345। सो 3 बार 45 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 45। मैं जरा इसको लिखता हूँ डार्क कलर से, अगर प्लस 45, एक और बार लिख देते हैं, 45 प्लस 45 प्लस 45, तो ऑल द वे ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी नाउ 135। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 135। इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट आई नो, बट इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास कोर तरह से अगर यूज हो रहे हैं तो वो आपको बड़ा क्लियर रहना चाहिए। इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा ये चीजें वीजें हल्का फुल्का सा थोड़ा आउट जा रही है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या है कि इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो ये पॉइंट ना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग की वजह से इधर जा रहे हैं, वरना ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा। कह रहे पीसी एंड एडी जब इंटरसेक्ट करा तो उन्होंने एक पॉइंट बनाया जिसका नाम है आर, उन्होंने पॉइंट बनाया आर। कह रहे गिवन दैट ए आर सी इज इक्वल टू 127, ए आर सी वाला जो एंगल है ये हमारे पास 127 है। यार कहीं ना कहीं मुझे एक बात तो पता है कि जो पहले मैं ऊपर से बात लिख के आया हूँ, वो ये बात पता है कि ये वाला एंगल 45 है, ये बात पता है ये वाला एंगल 45 है, और ये भी बात पता है ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, 45 है। सो आई नो दिस एंगल एज 45। अच्छा ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएशन में यहाँ पे आ रहा है, तो अगर 127 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हमारे पास 127 का एंगल फॉर्म हो जाएगा। पहली तो बात हमारे पास यहाँ पे ये आ गई। सो हमने क्या किया, बिकॉज आई वांट टू फिगर आउट द कंप्लीट एंगल ऑफ दिस थिंग, आई वांट पीडीसी, एंड पीडीसी इज बेसिकली दिस कंप्लीट एंगल। सो सबसे पहली चीज हमारे पास ये 45 है, ये 127। मैं किस ट्राइंगल की बात करूं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल की, दिस वन जिससे मैं हाईलाइट करने लगा हूं। टॉकिंग अबाउट द स्मॉल ट्राइंगल, आई नो द वन एंगल इज 45, द अदर एंगल इज 127। तो 180 में से मैं 127 को माइनस कर रहा हूँ और फिर 45 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये छोटा वाला जो एंगल आएगा जिसको मैं रेड से अगर मार्क करता हूँ, ये एंगल हमारे पास आ गया 8, ये हो गया 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी बच गई है इस वाले एंगल की जिसे मैं डार्क ब्लू से अगर कर रहा हूँ, इसकी कहानी बची। ये दोनों एंगल आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दूंगा, हमारे पास कहानी ऑन सीन हो जाएगा इसका। सो आई नो कि अगेन दिस इज ऑब्वियसली अ स्क्वायर। सो स्क्वायर का एक एंगल हमारे पास 90 के इक्वल होता है, तो बेटा ये वाला जो ब्लू वाला एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 90। सो इफ दे आर आस्किंग फॉर द कंप्लीट एंगल ऑफ पीडीसी, तो पीडीसी का जो कंप्लीट एंगल है वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 8 एंड दिस वन 90, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गई, हमें 2 मार्क्स इस बात पे मिले। अच्छा ये जो डायग्राम है थोड़ा सा एरर है, बट ये जो आप लोग के पास पेंडिंग वाली बुक्स है इसमें होगा, लेकिन इफ यू आर लुकिंग एट द एक्चुअल पास्ट पेपर्स तो वहां पे सवाल बहुत स्मूथ होगा और बहुत क्लियरली आपको शो हो रहा होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ अक्टूबर नवंबर। यहाँ पे 2 सवाल थे, मैं जरा इस वाले सवाल को डिस्कस करना चाह रहा था। थोड़ा सा ये वाला सवाल हमारे पास काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रहा है, एंगल्स की भी, तो इस वाले सवाल में बहुत चीजें हमारे पास आ रही हैं, जरा इस चीज को देखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले रीडिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वाले पार्ट में बोला गया द डायग्राम द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्कल सेंटर ओ। बी ए डी का जो वैल्यू है वो हमें दे दिया गया 47 है। सबसे पहले बोल रहे हैं बी ओ डी निकालो, बी ओ डी निकालो। सो यार बी और डी वाले कॉर्ड से हमारे पास ये वाला एंगल बना बाउंड्री पे जाके 47 हुआ। जो भी हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर 47 बना रहे तो बाउंड्री पे जाके यही एंगल हमारे पास, सॉरी सेंटर में आ गए, अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर वो 47 बना रहे तो सेंटर में आ गए यही एंगल हमारे पास डबल हो जाएगा, और डबल से इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 47, सो द आंसर इज गोइंग टू बिकम 94। ये वाला एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 94। सो आई गॉट दिस एंगल एज 94, ये आ गया हमारे पास। आगे मूव करते हैं, बीसीडी की बात कर रहे हैं। बीसीडी इज वेरी सिंपल पार्ट। यार बीसीडी जो है ना, ये वाला एंगल की बात हो रही है। अब जरा मैं इसको हाईलाइट करके शो करता हूँ कि देखो ये हमारे पास एक तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, बिकॉज 4 ऑफ द पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस। सो इसका मतलब है ये एंगल है और ये एंगल सी जब आपस में एडअप होगा, सो ये एडअप होने के बाद दे मेक द एंगल ऑफ 180। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है
तो मैं 180 में से 47 माइनस करूंगा, सो आई गेट दिस एंगल एज 133। तो ये वाला एंगल हमारे पास 133 आ जाएगा इन अ वेरी सिंपल वे। देन वी हैव ओबीडी। ओबीडी तो बहुत ईजी है। ओबीडी के लिए हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, ओबीडी का मतलब होता है, देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। कैसे साइक्लिक है, सॉरी साइक्लिक तो बता चुका मैं। यहाँ पे ओबीडी के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये ओबी और ये ओडी, ये बोथ आर रेडियस। तो इसका मतलब है अगर ये वाला एंगल हमारे पास सेम है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। सो इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ओबीडी, सो आई राइट ओबीडी बिकॉज बोथ एंगल्स आर सेम। सो दोनों की जगह मैंने ओबीडी लिखा, ओबीडी प्लस 94 इज इक्वल्स टू 180। हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओबीडी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 94। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी 180, 180 माइनस 94, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 86। और इस तरह से अगर हमारे पास ओबीडी की जो वैल्यू आएगी, वंस यू डिवाइड 86 बाई 2, सो द आंसर राइट नाउ इज गोइंग टू बी 43 डिग्री। सो यूल गेट 1 मार्क ऑन दिस पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले पास्ट पेपर्स ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया। एंड दीज पास्ट पेपर्स वर फ्रॉम मे अक्टूबर नवंबर 2011। तो यहाँ पे हमारा अक्टूबर नवंबर 2011 भी कंप्लीट हो गया।